हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम्स में पढ़ के जाना चाहिए। डिफाइन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या रोल है, ये क्वेश्चन आएगा। नर्सिंग में क्या यूज है साइकोलॉजी का, ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। हर साल क्वेश्चन ये मिलता हुआ। अटेंशन के बारे में आपको पढ़ना है, अटेंशन के टाइप्स वगैरह पढ़ने हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, जो मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन करके चैप्टर है, उसमें ये आपको पढ़ लेना है। एटीट्यूड पढ़ लेना है, फ्रस्ट्रेशन पढ़ लेना है, कॉन्फ्लिक्ट, इसके बीच में डिफरेंस पूछता है। फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डिफरेंस पूछता है। फिर एटीट्यूड पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ना है एटीट्यूड के। स्ट्रेस एंड इट्स टाइप पढ़ना है, स्ट्रेस भी पूछ लेता है। फिर थिंकिंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अपने आप में एक ठीक ठाक चैप्टर है। लर्निंग के बारे में पढ़ लीजिए, मोटिव्स ऑफ लर्निंग वगैरह, मतलब लर्निंग के बारे में डिटेल्स में आप पढ़ लेंगे जो है। फिर मेमोरी के बारे में पढ़ लेंगे, मेमोरी के टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। ईद ईगो सुपर ईगो के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट पढ़ लेंगे, आईक्यू टेस्ट वगैरह भी पढ़ लेंगे। और आईक्यू मतलब कितना पाया जाता है, 140 किस में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, 100 किस में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, 80 किस में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, 50 किस में होता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये भी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। मेमोरी एंड इट्स टाइप। फिर पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप, पर्सनालिटी भी पढ़ लेंगे। पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी से हर साल क्वेश्चन आता है। इमोशन, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, परसेप्शन से भी क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का या इन्वायरमेंट का साइकोलॉजी में क्या रोल है, या साइकोलॉजी का क्या मतलब इन्वायरमेंट का जो रोल प्ले हो रहा है तो साइकोलॉजी में, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग भी पूछता है, और फॉरगेटिंग के टाइप्स भी। इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ईद ईगो सुपर ईगो, ये भी पूछता है। एमनीसिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये भी क्वेश्चन पूछता है सेंसरी के नाम से, तो इसको भी आप जो है लिख देंगे। मोटिवेशन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में, मोटिवेशन एंड इट्स साइकिल। हालांकि हमने क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के करवा के रखा है, प्लेलिस्ट है फर्स्ट सेमेस्टर ABVMU के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्लेलिस्ट अगर आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वहाँ से हेल्प हो जाएगी। प्लेलिस्ट उन सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए जो अटल बिहारी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। हमने कई बार बताया यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो है फ्रेम नहीं होते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट करते हैं। पेपर देखते हैं, वही पेपर सेट कर देते हैं देखकर, मतलब उसी से क्वेश्चन जो है पिकअप कर लेते हैं और क्वेश्चन वहाँ पे नए पेपर में डाल देते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चंस फ्रेम्ड नहीं होते हैं। क्वेश्चन फ्रेम्ड कौन करेगा, जो क्वेश्चन बनेगा यही तो बनेगा। अगर ईगो पूछ रहा है, सुपर ईगो और ईद पूछ रहा है, या इंटेलिजेंस पूछ रहा है, आईक्यू पूछ रहा है, बिहेवियर पूछ रहा है, तो यही सब चीज़ें पूछता भी है, क्योंकि ये चैप्टर्स भी हैं अंदर, उसके टॉपिक हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा इधर वो नीट का एग्ज़ाम नहीं है कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मैस्लो हायरार्की नीड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पिरामिड और मैस्लो हायरार्की जो लेवल होते हैं 5-6, उसको आप फिर नीचे लिख कर उसको डिफाइन कर देंगे। पैब्लो एक्सपेरिमेंट, जो डॉग के एक्सपेरिमेंट था वो भी आप लोग देख लेंगे, कुत्ते पे जो एक्सपेरिमेंट किया था। हेरिडिटी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के क्या मेथड्स हैं और रोल ऑफ साइकोलॉजी। फिर साइकोलॉजिकल नीड ऑफ एडोलेसेंस, साइकोलॉजिकल का नीड क्या है मतलब एडोलेसेंस में। तो टोटल 26 टॉपिक हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी टॉपिक हैं, तो हमने उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ठीक से ये टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं उसको भी सब टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे इमोशन अपने आप में एक चैप्टर है, मेमोरी चैप्टर है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साइकिल भी पढ़ना पड़ेगा, जो साइकिल होती है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और चार्ट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट और साइकिल ये चीज़ें अगर आप बना देंगे तो पेज भर जाता है और आपको पूरे फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं। हमने कई बार बताया एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप जो है फिगर जरूर बना के आएंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में चित्र बना के आएंगे। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो आपकी फेल होने की जो संभावनाएं हो मैक्सिमम हो जाएंगी। फिगर जरूर बनाएंगे ही बनाएंगे, अगर नहीं पूछा फिर भी आप जो है फिगर बनाएंगे। और साइको में ऐसा करें कि चार्ट बेस भी है कुछ, तो चार्ट बेस भी बना दें तो वहाँ पे भी पेज भर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स रहे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF या टेलीग्राम पे भेज देंगे।